हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 498 के मिसयूज पर एक लेटेस्ट जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। ये जजमेंट दोस्तों अभी हाल ही में 18 अगस्त 2023 को आया है, यानी कुछ ही दिन पहले आया है। और ये एक ऐसा जजमेंट है जहाँ पर 498 का मिसयूज हुआ, कोर्ट ने इसको माना। दोस्तों देखिए, 498 को लेकर के हर रोज़ आप नई नई चीज़ें सुनते रहते हैं। इतने भिन्न भिन्न प्रकार के मामले आते हैं जहाँ पर बिल्कुल देखने पर पता चल रहा होता है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो मामला हो रखा होता है। अब यहाँ पर प्रमुख भूमिका सबसे पहले पुलिस की आती है कि पुलिस को इन सारे फैक्टर्स को देखना चाहिए, क्योंकि ये तो है नहीं कि पुलिस आरोपी को बुलाएगी नहीं। आरोपी को बुलाएगी तो आरोपी पूरी बात बताएगा भी, और इसके साथ साथ उसके पास जो एविडेंस होंगे वो दिखाएगा भी। तो सबसे पहली बात तो आ जाती है कि पुलिस को ही अगर बोगस मामला नजर आता है तो एफआईआर ही क्यों दर्ज करती है। वो एक अलग बात है कि हम आगे जाते हैं, जाने के बाद एफआईआर क्वैश हो गई या कोई और हमने तरीका अपनाया, लेकिन मेन बात सारा ये है कि हैरेसमेंट तो हो ही जाती है। अब हर एक आदमी क्वैशिंग में जाने की क्षमता भी नहीं रखता, मैं आपको सही बताऊं तो, क्योंकि हाईकोर्ट जाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो ऐसे में किन्हीं गलत इन्वेस्टिगेशन की वजह से इंसान को बहुत हैरेस होना पड़ता है। तो ये चीज़ अगर शुरू में ही पुलिस सही तरीके से देख ले और एफआईआर ही दर्ज ना करे तो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ही ना होना पड़े। अब दोस्तों ये क्या मामला था कि इसके अंदर एक 498 की एफआईआर हो गई हस्बैंड पर और उसकी पूरी फैमिली पर। अब दोस्तों ये क्या मामला था, देखिए 498 की डेफिनेशन अगर हम देखें तो 498 के अंतर्गत कहा गया है कि पति या पति के रिश्तेदार के द्वारा क्रूरता, यानी जो क्रूरता कर रहा है उसका पति या पति का रिश्तेदार होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट ने कहा कि यह भी लिखा है उसके अंतर्गत कि 498 का केस कोई भी महिला कर सकती है। महिला, इसका मतलब है कि उस महिला का पत्नी होना जरूरी नहीं है। तो ये दो अलग अलग व्यू कोर्ट के थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी कोर्ट ने जब पूरे मामले को देखा तो किस प्रकार से निर्णय लिया वो मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, और कैसा कैसा 498 हो सकता है इसके बारे में जितना ज़्यादा जानोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप सबसे कहना चाहूँगा, आपने यदि अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ और जजमेंट्स निरंतर आपको मिलते रहें। इस मामले में पति और पत्नी के बीच में तलाक हो गया था, और तलाक के 20 महीने के बाद पत्नी ने अपनी तरफ से 498 का केस दर्ज किया। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं तलाक हो गया तो कहानी खत्म, और वास्तविकता भी यही है। जब तलाक हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने एलिमनी भी दे दिया, तो क्या फिर इसके बाद। लेकिन इस मामले में पति जो था उसने तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली, और पत्नी ने जाकर के 498 दर्ज करा दिया, ये जो है किसी के साथ एडल्ट्री में रह रहा है, और जबकि तलाक हो चुका था। तो क्या ये फैक्ट पुलिस को नहीं पता होगा जब एफआईआर दर्ज हो रही थी? क्या अभियुक्त ने बताया नहीं होगा कि हमारा तलाक हो चुका? तो अब क्यों भैया आपने ये एफआईआर दर्ज कर दी, जबकि वहां लिखा है कि पति और पति के रिश्तेदारों के द्वारा की गई क्रूरता? कहीं ये थोड़ी लिखा है कि पूर्व पति या पूर्व पति के रिश्तेदारों के द्वारा की गई क्रूरता। तो आप अगर ठीक से डेफिनेशन ही पढ़ लेते तो आपको एफआईआर ही दर्ज नहीं करनी चाहिए थी। तो आपने एफआईआर दर्ज करी, जिसकी वजह से पति को हैरेस होना पड़ा, उसको क्वैशिंग में जाना पड़ा। वहां पर हाईकोर्ट ने भी इस मामले को देखा कि भाई यहाँ पे सेकंड मैरिज हो चुकी है बंदे की, और उसका तलाक प्रॉपरली हो चुका है, उसके 20 महीने के बाद वो 498 कर रही है। फिर आगे कोर्ट ने कहा कि चलो मान लेते हैं 498 करती भी है, तो उसमें जो क्रूरता दिखा रही है शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार की, वो शादी के दौरान अगर कोई घटनाएं रही होती उनके आधार पर दिखाती तो फिर भी चलो एंटरटेन किया जा सकता था। लेकिन शादी के दौरान कोई भी क्रूरता या किसी भी तरह की चीज उसने नहीं दिखाई थी। ये एडल्ट्री में रह रहा है, मेरे पे क्रूरता कर रहा है, बात की जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता। तो यहां पर कोर्ट ने माना कि ये एफआईआर पूरी तरह से बोगस है। तो कोर्ट ने माना यहां पर शादी के दौरान की गई किसी भी प्रकार की क्रूरता का कोई भी संकेत नहीं मिलता है। सारे एलिगेशन जनरल टाइप के हैं, और पूरे तरीके से पता चलता है कि केवल बदला लेने के उद्देश्य से प्रतिशोध की भावना में यह मामला दर्ज कराया गया है। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर एक बार तलाक हो गया तो दोनों पक्षकारों की जो वैवाहिक स्थिति है उसका विच्छेद हो जाता है। ना आप पति रह गए ना आप पत्नी रह गई। तो जब वो आपका पति ही नहीं है तो इस डेफिनेशन में फिट कैसे होता है? 498 ऐसे में दर्ज ही नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, लेकिन यहाँ पर दर्ज हुआ। तो दोस्तों यही सारे कुछ लूप होल्स हैं जिनकी वजह से एक आम आदमी परेशान होता है। हालांकि ठीक है, इस मामले के अंतर्गत सब चीज़ें क्वैश हो गई, खत्म हो गया उन पे से पूरा मामला, लेकिन उसे खत्म करने के लिए जो भी उन्होंने 1-1.5 साल मेहनत करी होगी और खूब पैसा लगाया होगा। पैसे की स्थिति भी सबकी अलग अलग है ना, कोई अच्छी जॉब में है, कोई मीडियम जॉब में है, कोई ऐसी क्लास से है जहाँ पर 10,000 रुपये महीने ही कमा रहा है, किसी के पास काम नहीं है, किसी के घर पर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। अब ऐसे में सामने वाले की मजबूरी बन जाती है कि मुझे हाईकोर्ट तक का सफ़र करना ही करना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और अगर हम हर एक व्यक्ति अपना काम सही तरीके से करें तो किसी भी प्रकार का मिसयूज हो ही ना, सब चीज़ों को रोका जा सकता है। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।